माय डियर गाइस, आज बात किया जाएगा एक नए टॉपिक के बारे में। चलिए देख लेते हैं कि आज आपका जो आप सॉल्व कर रहे थे कि सबसे पहले लेकिन बात करेंगे गाइस, यहाँ पे मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपके घड़ी के बज चुके हैं 500। फटाफट से आप अपनी क्लासेस में जुड़ जाएंगे। जितने भी गाइस यहाँ पे जुड़े हुए हो, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेल डन गाइस। आ जाइए अपनी क्लासेस में जिससे कि स्टार्ट किया जाए, चला जाए फिर। सभी के सभी अभी तो गाइस नहीं आए हैं, बहरहाल मतलब कि थोड़ा सा लेट आते हैं, लेट फर्स्ट, बट आ जाया करिए जिससे कि आपको नाउ पता होना चाहिए। अगर जो भी गाइस मतलब कि नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिंक दिया गया, टोटली सिलेबस देख लीजिए, आप लाइफ टाइम कंफर्म कर लीजिए। @ऑनलाइन क्लास टेलीग्राम दिया गया है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहीं पे गाइस बात किया जाएगा एक नए टॉपिक के बारे में। होता क्या है, अभी प्रीवियस सेशंस में आप 2020 का फर्स्ट पैटर्न देखे हैं। अब यहाँ पे सेकंड पैटर्न है जो कि 25 क्वेश्चंस आगे 26 से आपका 50 तक सॉल्व कराया जाएगा। सो मोस्ट वेलकम आप सभी का। आप लोग जुड़े रहेंगे, 9 सेशंस को हम सब भी करते चलेंगे, क्योंकि अपनी फैमिली में अगर आप जुड़ रहे हो तो अपनी इस फैमिली को सब्सक्राइब करके नाउ नोटिफिकेशन बेल आल पे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहता है। तो सारे नोटिफिकेशन आल पे आप क्लिक करे रहेंगे तो आपको मिलता चलेगा। अब यहीं पे गाइस अगर आपको पता हो तो ये जो सेशंस है स्टार्ट हो रहा है आपको कंडीशंस रूप से 2020 का स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बहरहाल प्रीवियस सेशंस में फर्स्ट सेशंस आप देख चुके हैं और सेकंड की कंडीशंस जो होगी नेक्स्ट वाले की कंडीशंस जब हम देखेंगे तो 26 क्वेश्चन आप क्या देखेंगे। 26 जो कि क्वेश्चन गाइस दिया गया है कि भारत के किस राज्य का तटीय रेखा सबसे लंबी है। भारत का किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो यहाँ पे गाइस होगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर केरला। चलिए देखते हैं गाइस कितने गाइस यहाँ पे सही करेक्ट आंसर करते हैं। फटाफट से आंसर जी बिल्कुल करते रहेंगे। जितने भी साथी गुजरात बता रहे हैं वो सभी प्रिय साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि गुजरात इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट बात जब किया जाएगा 27 क्वेश्चन क्या होता है कि पांडिचेरी एक कॉलोनी थी। गाइस आज पढ़ लेंगे 25 क्वेश्चन होगा, जो नेक्स्ट टर्म से आप देखेंगे कि वहाँ पे 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। जब आपको मॉडल पेपर 2018 का जब सॉल्व कराएंगे तो उसमें 50 क्वेश्चन टोटली हर एक नोट्स में सॉल्व कराते हैं। 9 PM पे आपके क्विज टेस्ट होता है, जो कि आपके लिए आपके सिर्फ आई को चेक करने के लिए। देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर कर रहे होते हो। पांडिचेरी, वो भी हर एक क्विज में ऐसा कोई सिंपली क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, हर एक क्विज में इसी से रिलेटेड बीएड एंट्रेंस से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब है कि आपका डबल डबल सेशंस चल रहा होता है, लेकिन आप लोग पता ही नहीं कहाँ खोए हुए होते हो। अगर आप नहीं पढ़ाई करते हो तो फिर मतलब कि कोई बात ही नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक भी सेशंस मिस नहीं होने देना है, सिर्फ यही करना है। तो पांडिचेरी एक कॉलोनी थी। कैसी कॉलोनी थी? ब्रिटिश की, फ्रांसीसी, डच या फिर पुर्तगाली। 27 जी बिल्कुल फटाफट से आंसर इसका करते रहेंगे। देखते हैं यहाँ पे कितने गाइस सही आंसर करते हैं। फ्रांसीसी, जितने भी गाइस फ्रांसीसी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट होता है गाइस 28 क्वेश्चन। और 28 क्वेश्चन आपका क्या होगा दिया गया, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले से ही गाइस बता चुके हैं, जब भी अपना देश आज़ाद हुआ था उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके टॉपिक पूछे जाते हैं तो मतलब कि क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। वो नाउ कंडीशन आपको क्लियर होना चाहिए कि सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। सो अगर पता हो यहाँ पे कि दिया गया ऑप्शन गाइस कि 1901, 1905 या फिर 1907, 1916, यानी कि 1916, 1905, 1901 या फिर 1905। चलिए देखते हैं गाइस 28 का क्वेश्चन कितने गाइस यहाँ पे सही करते हैं। जी बिल्कुल फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सही करे हो वेल डन, वेल डन गाइस। ऑप्शन नंबर की सी करने वाले सभी आप साथी सही हो जाएंगे। जो अभी अभी आप मतलब एंट्रेंस में भी एंट्री कर रहे हो ना, अभी अभी जो न समझ में आए आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए, अपनी टेलीग्राम से पूछिए, नाउ सोशल मीडिया आप लाइव चैट करके पूछिए। आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, किसी से भी यार पूछो, लेकिन अपना डाउट्स क्लियर करना है तो क्लियर करना और नाउ आगे बढ़ना है आप लोगों को। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट जो आपका आता है 29। सो 29 क्वेश्चंस क्या है दिया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले जो था तो भारत की राजधानी कलकत्ता से लेकर के नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। वर्ष 1912 में, 1914 में, 1913 या फिर इनमें से कोई नहीं। 29 क्वेश्चन देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं। 1912 में, यानी कि 1912 में ऐसी प्रक्रिया हुई थी, जो कि ये पोजीशंस बता रहे हैं।
अब नाउ नेक्स्ट पे गाइज होता है आपका जो कि स्टार्ट है थर्डी क्वेश्चन क्या होता है गाइज कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है। ए के अय्यर, ज्ञान सुधा मिश्रा या फिर कुलदीप सिंह, एस बालाकृष्णन। आपके ऑप्शंस चारों गाइस दिए गए हैं। नाउ आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने हैं। जी बिल्कुल आंसर के जितने भी आज जी बिल्कुल सी ऑप्शन कर रहे हो, अच्छी बात है। जितने भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही माने जाएंगे। कुलदीप सिंह इज द करेक्ट आंसर। और जो गाइस मतलब कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मोस्ट वेलकम है। आप सभी का एंड तक जुड़े रहिएगा और वेल डन गाइस। आप सभी अगर पढ़ रहे हो तो नाउ श्योरली है कि आप भी आगे बढ़ेंगे। अब गाइज यहीं पे नेक्स्ट होता है 31 दिया गया है, जो कि 31 आपका क्वेश्चन होता है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। भारतीय जब यानी कि इंडियन जब कॉन्स्टिट्यूशंस बना था आपका, तो कॉन्स्टिट्यूशंस को कब अपनाया गया था, तो कब उसे मान्यता प्राप्त की गई थी। 15 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 मतलब कि उसके बाद 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1948 को। चलिए देखते हैं गाइज कितने गाइज यहाँ पे सही जवाब देते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए। सो जितने भी साथी 26 नवंबर 1949 बता रहे हैं सभी के सभी साथी ऑप्शन नंबर डी वाले सही हो जाएंगे। वेल डन, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी साथी सही होंगे। अब यहीं पे गाइज आपका 32 क्वेश्चन होता है। सो 32 क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश ही मेरा जीवन है, पुस्तक के लेखक हैं। अब आ गया ना, पुस्तक के लेखक हैं। अभी अभी हम जस्ट प्रीवियस में अगर आप हिंदी का सेशंस गाइज देखे हों तो वहाँ पे हम बताए थे कि लेखक जब आता है तो मतलब कि गद्य के लेखक है, पद्य के लेखक के लिए कवि आता है, कवि कवयित्री, और लेखक लेखिका आती हैं गद्य के लिए, और दोनों में यूज़ करने के लिए प्रणेता यूज़ किए जाते हैं। ये कंडीशंस कंफर्म है। तो इतना तो कंफर्म हो गया है कि ये राइटर ही होंगे, लेखक ही हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजदीप आपके सरदेसाई दिए गए हैं, या फिर वैकेया नायडू। चलिए देखते हैं गाइस इसका सही आंसर को कितने गाइस करते हैं। 32 जी बिल्कुल स्टार्ट, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे, अच्छी बात है। चलिए तो जितने भी साथी लाल कृष्ण आडवाणी बता रहे हैं वो सभी साथी सही माने जाएंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी जितने भी गाइज बता रहे हैं वो सभी गाइज सही होंगे। अब यहीं पे नेक्स्ट आता है आपका 33 क्वेश्चन होता है गाइज कि भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी। आज के मतलब सेशन से ही जो है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपके अपने भ्रम से माइंड से निकाल दीजिए ये भ्रम कि ये तो मॉडल पेपर है, लाइक एज जैसे कि ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं ऐसे एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। गाइज अक्सर है कि 99% होता है कि उसी में से चांसेस होता है फंसने का क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही। आप तो मॉडल पेपर ऐसे मत समझिए, मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए टोटल एक बार कवर करा दिए। एक मंथ में आप जितना भी कवर किए हैं उससे भी रिलेटेड और पूरे टॉपिक से रिलेटेड आपका मॉडल पेपर सॉल्व एक बार करवा दिया जा रहा है। लास्ट टर्म में फिर से सॉल्व कराएंगे, लेकिन नेक्स्ट आपका टर्म होगा और रिवीजन क्लासेस आपकी चलेंगी मार्च में। अप्रैल में आपको एग्ज़ाम देना है, 15 जनवरी से फरवरी के बीच में आपका आ जाएगा टोटली फॉर्म, तो अप्लाई कर देंगे। जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 1500 यानी कि 1500 रुपये लगेगा, और जो अनुसूचित अदर कैंडिडेट होंगे उनके लिए 750 रुपये लगेगा गाइज। और जो है बाहरी से मतलब आ रहे हैं और जो यूपी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जनरली है कि 1500 रुपये अनिवार्य होगी। और लेट फीस जो होती है, लेट फीस जो होगी आपकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए गाइस 1000 रखा गया है, अदर कैंडिडेट के लिए जैसे कि अनुसूचित जनजातियों के लिए 500 रखा गया है। सो टोटली पता है यार, जब इतना महंगा अगर आप फी अप्लाई कर रहे हो फॉर्म के लिए तो आप उतने ही बढ़िया से पढ़िए भी जिससे कि आपकी भी सरकारी सीट नाउ श्योर हो। तो अच्छे मार्क्स से आप पास हों, गॉड ब्लेस यू, लेकिन साथ साथ मेहनत की भी ज़रूरत होगी। मेहनत नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं प्राप्त करेंगे। 33 में हुआ है कि भारत में कौन ऐसी पहली पुलिस महानिदेशक बनी थी। कंचन चौधरी, सुमित्रा चटर्जी या फिर अमृता शर्मा, शालिनी गंगवार। चलिए देखते हैं गाइस 33 में कितने गाइस सही आंसर जवाब देते हैं। फटाफट से आंसर आप लोग करते रहिए, देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। कंचन चौधरी, कंचन चौधरी इज द करेक्ट आंसर।
सो कंचन चौधरी जो होंगे वो करेक्ट आंसर होंगे, यही फर्स्ट हो जाता है। अब यहीं पे गाइस बात किया जाएगा 34 का। सो 34 क्वेश्चन क्या होता है कि भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है, कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है, वो भी इंडिया, 6, 7, 8 या फिर 9। आपके डिजिटली रूप से यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 34 क्वेश्चन का कितने गाइस सही जवाब देते हैं। सो यहाँ पे 9 करेक्ट हो जाएगा कि भारत जो है 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित हुआ है। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट जो होगा आपका 35 दिया गया है। 35 क्वेश्चन क्या है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। आखिर रेड क्रॉस जो था उसकी स्थापना किसने किया था, डेनिस डाल्टन ने या फिर हेनरी ड्यूरेंट ने, जेम्स टैलमैन ने या फिर जेम्स मिस्टर ने। इसके गाइस करेक्ट आंसर क्या होंगे 35 स्टार्ट से बिल्कुल फटाफट से आप लोग आंसर करते चलेंगे। जितने भी साथी हेनरी ड्यूरेंट बता रहे हो वो सभी प्रिय साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस नाउ बात किया जाएगा आपका 36। तो 36 क्वेश्चन क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इट्स मीन्स आपके आ जाते हैं बायो से रिलेटेड, जो कि आपका क्वेश्चन है जीएस का। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपका स्टार्ट है गाइस, ये सेशन से है जेके जीएस का, इसमें जीएस का ये क्वेश्चन आ गया है। अभी तक तो जो क्वेश्चंस था आप सिविक्स से डिजिटल रूप से इंटरनेट का पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत इसमें आपके कंप्यूटर लेवल के भी आ जाते हैं। जब इंटरनेट है तो कंप्यूटर से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है, ओजोन परत संरक्षण से, पर्यावरण प्रदूषण से या फिर कार्बन उत्सर्जन से या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए 36 क्वेश्चन आप देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल ए ऑप्शन, जी बिल्कुल तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि भैया आपका 1/3 जो होगा 1/3 मार्किंग होगी माइनस की। सो माइनस मार्किंग नहीं लगाना है, दो करेक्ट मार्क्स पे आपके 2 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर लेके आइए, 1/3 आप बिल्कुल भी कटने ना दीजिए, इसलिए इतने बढ़िया अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। और विदाउट सेशंस को मतलब कि थम्सअप तो करो मतलब कि विदाउट स्किप किए हुए, अगर सेशंस को स्किप कर जाते हैं, किसी भी आप चैनल से जुड़ेंगे गाइस, अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी चैनल से आप जुड़ते हैं और स्किप करते रहते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा, नील है। लेकिन वहीं पे अगर एक भी चैनल बढ़िया चैनल से आप पढ़ाई करें, कोई कंफर्म नहीं है कि अपनी इसी चैनल से जुड़िए, आप किसी भी चैनल से जुड़ेंगे अगर विदाउट स्किप किए हुए अगर पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। भाग भाग करके सोचेंगे यहाँ एक सेशन वहाँ से पढ़ लें तो कभी नहीं समझ में आएगा। इसलिए जहाँ से जुड़िए ना, स्टार्टिंग से जुड़िए और लास्ट एंड तक बने रहिए, कहने का मतलब टोटली यही है। समझ में आया, तो ओजोन परत संरक्षण से इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस 37 जो स्टार्ट होता है, 37 दिया गया है कि सीस्मोलॉजी के अंतर्गत का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, दिया गया है पृथ्वी की आयु का, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, भूकंप का या फिर हृदय की धड़कन का। किससे, सीस्मोलॉजी के अंतर्गत। बायो के क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि आप आर्ट साइड से हैं और जीके जीएस दे रहे हैं क्वेश्चंस तो आपसे बायो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीके जीएस में चाहे आर्ट साइड के स्टूडेंट हों या फिर आप साइंस साइड के ग्रुप के हों, मैथ्स लिए हों, हम बायो नहीं लिए भैया, वहाँ ये सब नहीं चलेगा। वहाँ आल टॉपिक से कम्पिटिटिव एग्जाम देने आप जा रहे हो, अपने को एकदम बढ़िया परफेक्ट तैयार रखो। 37 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही जवाब देते हैं। 37 क्वेश्चन, चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। भूकंप, भूकंप की मतलब कि जब तीव्रता नापी जाती है कितने मतलब कि मैक्सिमाइज कितना है, मिनिमाइज कितना है और टोटली, तो सीस्मोलॉजी के अंतर्गत ही, यानी कि एक मेजरमेंट है सीस्मोलॉजी जो कि भूकंप की तीव्रता को वो नापता है। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट होता है आपका 38 क्वेश्चन क्या होता है, दिया गया है कि लोकसभा की, अब आ गए फिर से आपकी सिविक्स के क्वेश्चन। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, कौन है ध्यान दीजिएगा, थी नहीं है, पास्ट नहीं है, प्रेजेंट टाइम में। सुमित्रा महाजन। करंट अफेयर के क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ये किससे रिलेटेड है तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं गाइस। तो पूनम महाजन, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज या फिर सुमित्रा महाजन। चलिए देखते हैं गाइज यहाँ पे 38 कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर देते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए। मीरा कुमार, जितनी भी गाइज मीरा कुमार बता रहे हो वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है गाइज, दिया गया है आपका क्वेश्चन कि टोबा टेक सिंह के लेखक हैं। एक टोबा टेक सिंह लिखा गया है, उसके लेखक कौन है, गुलाम बख्श, समादत हसन मिंटो या फिर अर्नाल्ड जैकब या फिर मुस्तफ़ा खान। देख रहे हैं कितने गाइज यहाँ पे सही जवाब देते हैं। 39 बिल्कुल
तो जितने भी साथी समादत्त हसन मिंटो बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। इसमें कोई रूल नहीं है कि आप नहीं ऐसे करेंगे, क्योंकि समादत्त हसन मिंटो के द्वारा ही लिखा गया है टोबा टेक सिंह। तो इससे जो है अपने आप से ही मतलब कुछ फार्मूला के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं। अब गाइज यहीं पे आपका आएगा 40 क्वेश्चन। क्या होता है, दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी, और आपका एज अ होमवर्क ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। स्थापना एज योर होमवर्क मेन कमेंट बॉक्स में चेक किया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता का क्या था। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन गाइस बन रहे हैं। एक तो आपका दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता नाम क्या था, एक ये बन गया, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 2 क्वेश्चन बना। और ईस्ट इंडिया, और अगर पूछ लिया जाए कि गुमास्ता किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, तो हमेशा बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। मजा आ रहा है सेशंस में, एक एक क्वेश्चन में यार 3-3 4-4 क्वेश्चन आप लोग जान रहे, इतना बढ़िया सेशंस बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है। उतनी ही बढ़िया ढंग से आप विदाउट डिमोटिवेट हुए आप पढ़ेंगे, नौ साथ साथ सेशंस को शेयर भी करते चलेंगे, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स आकर के इस फ्री ऑफ कोर्सेस वीडियो इस सेशंस को देख सकें और जो है अपना डाउट्स क्लियर कर सकें। अब यहीं पे गाइस ऑप्शन दिया गया है कि सैनिक अधिकारी, सेनापति, या फिर जो है प्रतिनिधि जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते हैं, जिसे कि प्रतिनिधि बोला गया है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, जो ऊपर पूरा टोटली 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से, यानी कि नन ऑफ दीज। चलिए गाइस 4D स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता का क्या मतलब ये होता है कि आप जो है कंपनी की बात कर लिया जाए तो लेखा जोखा कंफर्म हो जाएगा। लेखा जोखा कंपनी आया तो लेखा जोखा कंफर्म रखिए मैटर, समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें अगर कोई भी कंपनीज की स्थापना किया गया था तो सिर्फ माल को क्रय और विक्रय करने के लिए। क्रय मतलब होता है खरीदना, विक्रय मतलब होता है बेचना, मतलब कि उसे सेलिंग करना। तो अब यहीं पर होता है 14 क्वेश्चन, सॉरी भैया आपका 41 क्वेश्चन आया है कि नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी। आया ना, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, जीके ही चल रहा लेकिन करंट अफेयर के भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अभी के अभी भी प्रेजेंट टाइम में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं पीएम, बट यहाँ पे पूछा है पहली बार शपथ कब लिए थे। 20 मई 2014 में, 22 मई 2014, यानी कि 14 आपको कंफर्म 3 ऑप्शंस में दिए गए हैं, और एक तो 2015, लेकिन 20 मई, 22, 26 या फिर 26 मई, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक 26 मई 2014 है, एक 26 मई 2015 है। 41 गाइस, देखते हैं कितने गाइस सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी करने वाले सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे कि 26 मई 2014 को श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की थी, यानी कि शपथ लिए थे, ग्रहण किए थे। करेक्ट हुआ आंसर। तो अभी अभी प्रेजेंट टाइम में आप 2022 में देने जा रहे हो, तो 2022 में बहरहाल अभी मतलब कि चुनाव भी, एग्जाम भी साथ साथ हैं, तो टोटली लेकिन तब भी क्वेश्चंस आपसे पूछे भी सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं आपका चुनाव हो गया है तो हो सकता है उन्हीं की सरकार बन जाए, किसी की भी बनेगी उससे रिलेशन नहीं होता है। आपके जो जीके जीएस का क्वेश्चन, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है, आपके एरिया में क्या हो रहा है, अपने इस देश में क्या घटित हो रहा है, वो सारे टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन यही सब कुछ पूछता है। अब यहीं पे गाइज 42 आता है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी की सत्याग्रह किसके समर्थन में था। 1918 में महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन था वो किसके समर्थन में था, आखिर किसके पक्ष में, किसकी पार्टी में था। किसानों के, मजदूरों के, पूंजीपतियों के, या फिर जमींदारों के। तो किसके पक्ष में हो सकता है, आप अपने माइंड से ही सोचिए किसके पक्ष में हो सकता है। किसानों के ही पक्ष में, क्योंकि सत्याग्रह जो आंदोलन छिड़ा था वो जो है किसानों के पक्ष में था। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 43 कि बजट 2019 और 20 में, अभी जस्ट आप 20 का सेशन ही देख रहे हो, तो 2019 और 20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष है। ऐसी कौन सी वर्ष था, ऐसे कौन सा जो मतलब कि ईयर था जिसमें के दूध उत्पादन की प्रक्रिया को दोगुना करने का प्लान किया गया। वर्ष आपका ईयर 2022 में, या फिर 2024 में,
आपका 25 में, यानी कि 2025 में, 2022, 2024 या फिर 2030 में, क्या आंसर सही होगा? 43 आपका स्टार्ट, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। तो 2025 में कब है और वर्ष है, ध्यान दीजिएगा, कब था नहीं है, पास्ट नहीं है, हो रहा है नहीं है। दुग्ध उत्पादन को आप जो है दोगुना करने का लक्ष्य जो बनाया गया है वो 2025 तक है। कंडीशंस कंफर्म हो गए हैं। अभी तो बहरहाल 2022 स्टार्ट हो गया है, चल ही रहा है। अब यहीं पे गाइस 44 क्वेश्चंस जो आता है, 44 क्वेश्चंस क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय, यकृत, आमाशय या फिर ननाभिज। चलिए देखते हैं गाइस 44 में कितने गाइस सही आंसर करते हैं। वेल डन, जो अभी के अभी जुड़े हुए हो ना सेशन से, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अगर आप लोग पढ़ रहे हो मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहिए, तो मेहनत का फल मीठा होता ही होता है। 44। सो जितने भी साथी यकृत बता रहे हैं, यकृत क्या होता है? किडनी, किडनी यानी कि यकृत है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि किडनी ही होती है। अब यहीं पे 45 स्टार्ट 45 होता है। फिरोज शाह कोटला मैदान का क्या नाम है? हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके हैं। अरुण जेटली स्टेडियम, सुषमा स्वराज स्टेडियम या फिर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम या फिर मुकुंद राव पाटिल स्टेडियम। चलिए देखते हैं गाइज इसमें कितने गाइज सही आंसर करते हैं। 45 पे आपका स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही जवाब देते हैं। तो यहाँ पे सभी साथी जितने भी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी हमारे प्रिय साथी सही हो जाएंगे। अरुण जेटली स्टेडियम इज द करेक्ट आंसर। सो मज़ा आ रहा है सेशंस में, बढ़िया लग रहा है। आज तो कोई वाइस में कोई मतलब कि अनसर्टेस नहीं है, कंडीशंस क्लियर हो रहे हैं। अब यहाँ पे 46 आता है कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? मकर संक्रांति आप लोग जानते हैं खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी। तो आंध्र प्रदेश में किस नाम से उसे मनाया जाता है? पोंगल या संक्रांति, दोदक, दोदक है, गोमक या फिर कड़न। चलिए देखते हैं गाइस, बड़ा यूनिक नेम भी है। 46 पोंगल या फिर संक्रांति, जिस संक्रांति को आंध्र प्रदेश में पोंगल के नाम से जाना जाता है, इसी मकर संक्रांति को वहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ पे मकर संक्रांति हुआ, चाहे वहाँ पे संक्रांति कहते हैं या अथवा आंध्र प्रदेश में पोंगल कहते हैं। अब यहीं पे 47 स्टार्ट होता है गाइस कि ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता? हमने बताया भी था ऑलरेडी किसने कौन से खिताब को जीता है, किसने कौन सी ट्रॉफी को भी जीता उसके बने हैं, ये ऑलरेडी आपके प्लेयर्स में कौन विजेता क्वेश्चन में हुए, ये टोटली आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन गाइज होते हैं, ये जरूर पढ़ के रखिएंगे आप लोग। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता था? ये एक टाइप्स का एक मतलब कि अवार्ड नेम है, वो जो कि मिला था रोजर फेडरर को, नोवाक जोकोविच को या फिर राफेल नडाल को या फिर छेमनिक थियम को। चलिए देखते हैं गाइस कौन सही आंसर करते हैं। 47 स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। नोवाक जोकोविच यहाँ पे करेक्ट जो जवाब होंगे, नोवाक जोकोविच इज द करेक्ट आंसर। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे गैस 48 आता है। 48 क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, भारत का सबसे प्रथम जो फर्स्ट परमाणु रिएक्टर है, लक्ष्मी, इंदिरा, अप्सरा या फिर गंगोत्री। देखते हैं 48 गाइस कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी यानी कि अप्सरा बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे कि भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो अप्सरा है, मतलब कि उसका नाम ही अप्सरा है। अब 49 है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर जो ऊर्जा होता है उसका ऑलरेडी स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या फिर सूर्य का संकुचन मतलब सूर्य का सिकुड़ना, सूर्य का प्रसार, सूर्य का फैलाव, क्या है? चलिए देखते हैं 49, देखते हैं कितने गाइस सही जवाब। फटाफट से आंसर बिल्कुल मोस्ट वेलकम आप सभी का। वेल डन गाइस, वेल डन करते रहिए आंसर। चलिए तो जितने भी साथी नाभिकीय संलयन बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। सूर्य ऊर्जा का स्रोत ही होता है नाभिकीय संलयन। अब यहीं पे गाइस बात किया जाए कि भारत के किस राज्य में सभी घरों के छत पर बारिश के पानी का संक्रमण अनिवार्य कर दिया गया है? कहने का मतलब है भारत के आखिर का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सभी घरों पे, एक घर है उसके छत पर बारिश के पानी का, जो बारिश होता है उसका जो पानी है संग्रहण मतलब कि अनिवार्य कर दिया गया है, उसको ग्रहण, उसको अवशोषित करने के लिए, उसको मतलब रखने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या फिर यूपी में। चलिए गाइस 50 स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु ही कर रहे हो, अच्छी बात है। हो गया, किसी को कुछ पूछना है?
अगर गाइस कुछ भी आपको टोटली पूछना है तो ना पूछ लीजिए। अभी टेलीग्राम पे कल के सेशंस में गाइस कुछ पूछ रहे थे कि मैम फॉर्म कब आएगा, कि भैया बता दिया गया है 15 जनवरी से फरवरी के बीच में आपका फॉर्म आ जाएगा। सो फरवरी तक लेटेस्ट है कि आप मतलब फॉर्म अप्लाई भी कर देंगे, जिससे कि आपका मतलब कि टोटली मार्च तक भरा जाता है। उसके बाद लेट भी करके अप्रैल में आपका एग्ज़ाम भी होगा, अप्रैल में ही आपका चुनाव भी है। सो मई जून टोटली मतलब कंफर्म हो जाता है, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ बन के तैयार हो जाती है, उसी तरह से आपका एडमिशन भी हो जाता है। 9 क्लासेस आपका जुलाई में से स्टार्ट कर दिया जाता है। और हाँ, अपनी प्रक्रिया क्या रहेगी, अपनी इस फैमिली की प्रक्रिया, आप लोगों का साथ और प्यार बना रहा तो हमेशा मतलब कि जो आपका बढ़िया से परफॉर्मेंस आता रहा गाइस, तो फरवरी तक पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। 9 मार्च में रिवीजन क्लासेस चलेंगे और अप्रैल में आपको पेपर में मतलब एग्जाम में बैठने के लिए एकदम से परफेक्ट बना दिया जाएगा। बढ़िया से बिंदास जाइए, 9 पढ़ते रहिए। किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ ले। चला जाए फिर। आज के सेशंस में बाय मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, 9 आगे बढ़ते रहिए।